नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कठ उपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली समाप्त की थी, तो इस अध्याय में हम प्रारंभ करेंगे कठ उपनिषद के प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली से। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके देख लें। यमराज ने नचिकेता से कहा, कल्याण का मार्ग और सांसारिक भोग्य पदार्थ का मार्ग दोनों पृथक पृथक हैं। भिन्न भिन्न परिणाम देने वाले दोनों श्रेय और प्रेय मार्ग मनुष्य को अपनी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उन दोनों में से कल्याण के मार्ग को स्वीकार करने वाले साधकों को श्रेष्ठ फल प्राप्त होते हैं, और जो सांसारिक भोगों से युक्त प्रेय मार्ग के पथिक हैं, वे मानव जीवन के महान उद्देश्य से भटककर पतन पराभार को प्राप्त करते हैं। श्रेय और प्रेय दोनों ही मार्ग मनुष्य के समक्ष उपस्थित होते हैं। बुद्धिमान मनुष्य उन दोनों को भली प्रकार विचार कर उन्हें पृथक पृथक रूप से जान लेते हैं। विवेकशील साधक निश्चित रूप से प्रिय लगने वाले भोग साधनों की अपेक्षा कल्याण पथ को श्रेष्ठकर मानकर उसे ही वर्ण करते हैं। मंदमती अविवेकी जन योग अर्थात अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति अर्थात प्राप्त वस्तु के संरक्षण की अभिलाषा से बाह्य कर्षणों के वशीभूत होकर प्रेय पथ को ही स्वीकार करते हैं। हे नचिकेता, सांसारिक भोग विलास के नश्वर साधनों को तुमने विचार पूर्वक त्याग कर दिया है। भौतिक जगत के जिन मायावी प्रलोभनों में अज्ञानी पुरुष जकड़े रहते हैं, तुम उन बंधनों में नहीं पड़े। जो विद्या और अविद्या के रूप में जाने गए हैं, वे दोनों परस्पर बिल्कुल विपरीत और भिन्न भिन्न फल देते हैं। हे नचिकेता, तुमको हम श्रेय अर्थात आध्यात्मिक मार्ग का साधक मानते हैं, क्योंकि तुम्हें चकाचौंध पैदा करने वाले भोग विलास के साधनों ने प्रलोभित नहीं किया। अविद्या अज्ञान अंधकार के मध्य में स्थित होते हुए भी स्वयं को विद्वानों और विशेषज्ञों की श्रेणी का मानने वाले मूढ़जन अनेक प्रकार के कुटिल मार्गों का सहारा लेते हुए ठोकरें खाते फिरते हैं, जैसे अंधों के द्वारा ले जाए जाने वाले अंधे। धन के व्यामोह से जकड़े हुए विवेकहीन प्रमादी मनुष्य के अंतरंग में पारलौकिक विचारधारा का अभ्युदय नहीं होता, क्योंकि वह जीवन के अस्तित्व को प्रत्यक्ष बात पर ही आधारित मानता है। आध्यात्मिक जीवन के अस्तित्व को नकारने वाले शरीर अभिमानी मनुष्य बार बार जन्म मरण के बंधन में घूमता हुआ हमारे अर्थात यमराज के वशीभूत होकर रहता है। जनसाधारण को आत्म तत्व ज्ञान के संबंध में जानने का सुअवसर तब तक नहीं मिलता। अगर संयोग से ऐसा अवसर मिला भी तो अंधकार ज्ञान प्रकाश के अभाव में अपने जीवन को तदानुरूप ढालने में सक्षम नहीं होते। उस तत्व ज्ञान का भली प्रकार प्रतिपादन करने वाले भी अति दुर्लभ ही हैं। उस ज्ञान को ग्रहण करने वाला कोई भी कुशल जिज्ञासु ही सुपात्र होता है। विशेषज्ञ आचार द्वारा तत्व ज्ञान से अनुप्राणित तत्ववेता भी अति दुर्लभ ही होता है। अनाधिकारी मनुष्य अर्थात जिसने इसका भली प्रकार साक्षात्कार नहीं किया द्वारा कहा गया है, यह अमर तत्व सहजता से जानने योग्य नहीं। किसी तत्ववेता आचार्य द्वारा न समझाए जाने पर भी इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हो पाती। यह विषय बड़ा गूढ़ है, अतः वह तर्क वितर्क के दायरे में सीमाबद्ध नहीं है। हे प्रिय नचिकेता, श्रेष्ठ आत्मज्ञान के निमित्त शुष्क तर्क वितर्क की ऊहापोह से भिन्न आपकी बुद्धि प्रखर है। ऐसी मेधा शक्ति को तर्क द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। हे नचिकेता, आप सचमुच ही यथार्थ सत्य के अन्वेषक हैं। हमारी अंतरंग इच्छा यही है कि आप जैसे जिज्ञासु शिष्य ही हमें प्राप्त हो। मैं जानता हूँ कि यह कर्म फलजन्य संपदा
नाशवान है। नश्वर साधनों के द्वारा उस नित्य आत्म तत्व को प्राप्त किया जाना साध्य नहीं। मेरे द्वारा नचिकेता अग्नि का चयन किया गया है। उन्हीं अनित्य पदार्थों अथवा साधनों द्वारा मैंने अभिलषित नित्य आत्म तत्व को प्राप्त किया है। हे नचिकेता, आपने भोग्य साधनों से भरपूर यज्ञ के चिरस्थायी फल से युक्त, असीम निर्भयता से युक्त, स्तुत्य और प्रशंसनीय प्रतिष्ठा से संपन्न स्वर्ग लोक को धैर्य पूर्वक छोड़ दिया है। यह आपका अति बुद्धिमत्ता पूर्ण निर्णय है। विशिष्ट तप साधना द्वारा देखे जाने योग्य सांसारिक विषय वासनाओं से परे अत्यंत गुप्त स्थानों में स्थित बुद्धि रूपी गुफा में निहित गहन स्थल में विद्यमान अर्थात अंतःकरण में विराजमान सनातन उस दिव्य गुण संपन्न परमात्मा को आध्यात्म योग के द्वारा जानकर बुद्धिमान मनुष्य हर्ष और शोक से मुक्त हो जाता है। हे नचिकेता, तुम्हारे जैसे साधक इस आध्यात्मिक ज्ञान को सुनकर इसे भली प्रकार ग्रहण कर तथा विवेक पूर्वक इस पर चिंतन करके धारण करने योग्य इस सूक्ष्म आत्म तत्व को समुचित रूप से जान लेते हैं। वे इस आनंद स्वरूप आत्मा को पाकर चिरंतन आनंद में लीन हो जाते हैं। तुम्हारे निमित्त तो ब्रह्म प्राप्ति का द्वार सदैव खुला हुआ है, ऐसा मेरा मंतव्य है। नचिकेता का कथन। हे यमराज, जिस आत्म तत्व को आप अज्ञाति धर्म कृत्यों तथा शास्त्र निषिद्ध कर्मों से पृथक मानते हैं, जो कार्य कारण रूप जगत एवं भूत भविष्य तथा वर्तमान से भी भिन्न है, उसी परम आत्म तत्व के संबंध में हमें बताएं। यम ने कहा, सभी तत्व जिस ब्राह्मी स्थिति परम पद का बार बार उल्लेख करते हैं, सभी तप साधनाएं जिस स्थिति का अनुभव कराती हैं, जिसे प्राप्त करने की अभिलाषा से साधक गण ब्रह्मचार्य आदि व्रतों का पालन करते हैं। हे नचिकेता, मैं तुमसे उसी स्थिति का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। ओम ही वह परम पद है। यह ओम ही अक्षर ब्रह्म है। यही ओम पर ब्रह्म अर्थात सर्वोत्तम है। इसी अक्षर को भली प्रकार जानकर जो साधक जिस अभीष्ट की कामना करते हैं, उन्हें उसकी प्राप्ति होती है। यह प्रणव ओमकार ही आत्म साक्षात्कार का श्रेष्ठ आलंबन है। यही परमात्मा के ध्यान का आधार होने से सर्वश्रेष्ठ है। यह ब्रह्म प्राप्ति के आश्रय को जानकर साधक गण ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। यह नित्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा ना तो उत्पन्न होता है और ना मृत्यु को ही प्राप्त होता है। यह आत्मा ना तो किसी अन्य से उत्पन्न हुआ है और ना इससे ही कोई उत्पन्न हुआ है। यह आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और क्षय तथा बुद्धि से रहित है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह आत्मा विनष्ट नहीं होता। यदि हनन करने वाला व्यक्ति अपने को मारने में सक्षम मानता है और हनन किया हुआ व्यक्ति स्वयं को मारा हुआ मानता है, तो वे दोनों ही आत्म तत्व के संबंध में अनभिज्ञ हैं, क्योंकि यह आत्मा ना तो किसी को विनष्ट ही करता है और ना किसी के द्वारा इसे मारा जाना साध्य है। परमात्म चेतना इस जीवात्म की हृदय रूपी गुफा में अणु से भी अति सूक्ष्म और महान से भी अति महान रूप में विराजमान है। निष्काम कर्म करने वाले तथा शोक रहित कोई विरले साधक ही परमात्मा की अनुकंपा से ही उसे देख पाते हैं। एक स्थान पर विद्यमान होते हुए भी वह परम चेतना दूर तक चली जाती है और शयन करते हुए भी सभी जगह गमन करती है। हर्षयुक्त और हर्ष रहित उस देव को मेरे अतिरिक्त अन्य कौन भली प्रकार जानने में सक्षम हो सकता है। जो शरीरों में शरीर रहे तथा स्थिर न रहने वालों अर्थात अनित्यों के मध्य
नित्य स्वरूप में स्थित है। उस महान सर्वव्यापक आत्म तत्व को जानकर बुद्धिमान मनुष्य शोकातुर नहीं होते। परमात्म तत्व को मात्र धर्म उपदेश सुनकर स्तुति वंदना के रूप में उनकी चर्चा करके तथा शास्त्रों का अध्ययन करके नहीं जाना जा सकता। जिस पर उसकी कृपा होती है वही उसे जान पाता है। वह परम तत्व अधिकारी साधक के समक्ष अपने वास्तविक स्वरूप को स्वयं ही अभिव्यक्त कर देता है। वह परम तत्व अधिकारी साधक के समक्ष अपने वास्तविक स्वरूप को स्वयं ही अभिव्यक्त कर देता है। जड़ पदार्थ परक ज्ञान सुनकर तथा पुस्तक से पढ़कर प्राप्त किया जा सकता है। आत्म तत्व परक ज्ञान चेतन होता है। वह सत्पात्र एवं स्वयं वर्ण करता है। वह कैसे साधक का वर्ण करता है, यह तथ्य अगले मंत्र में स्पष्ट किया गया है। जो मनुष्य दुष्कर्मों के पापों से निवृत्त नहीं है, जिनकी इंद्रियां स्वयं के नियंत्रण में नहीं है तथा जिनके मन पूरी तरह से सांसारिकता से प्रवृत्त नहीं है, ऐसे व्यक्ति प्रकाष्ठ विद्वान होते हुए भी परिष्कृत जीवन के अभाव में इस आत्म तत्व को जानने में समर्थ नहीं होते। स्वयं मृत्यु जिसका उपसेचन अर्थात शाकादि या जल की तरह आहार का सहयोगी है, वह जहाँ भी है, जैसा है, उसे भला कौन जान सकता है। तो मित्रों, यहाँ पर कठ उपनिषद की द्वितीय वल्ली समाप्त होती है। अब हम तृतीय वल्ली प्रारंभ करते हैं। यम ने कहा, ब्रह्म वेताओं का ऐसा कथन है कि श्रेष्ठ कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त मनुष्य शरीर में सर्वश्रेष्ठ स्थल अंतःकरण रूपी गुहा में स्थित कर्म फल को भोगने वाले दो परस्पर भिन्न तत्व छाया और धूप के सदृश विद्वान हैं, जो 3 बार नचिकेता अग्नि का चयन करने वाले और पंचाग्नि ग्रहपति दक्षिण आहवनीय सभ्य और आप साध्य विद्या के साधक है, उनका ही ऐसा कथन है। जो श्रेष्ठ कर्मों के निष्पादक साधकों को भवसागर से पार करने में समर्थ सेतु स्वरूप है, उस नचिकेत अग्नि को हम भली प्रकार समझें। संसार रूप समुद्र से पार जाने के इच्छुक साधकों के लिए जो भय रहित सर्वश्रेष्ठ आश्रय है, उस अक्षर ब्रह्म को जानने में हम सक्षम हों। हे नचिकेता, आप आत्म तत्व को रथी, शरीर को रथ, बुद्धि को रथ का संचालक सारथी तथा मन को लगाम जाने। मनीषियों ने इंद्रियों को अश्व की संज्ञा दी है तथा विषयों को गोचर रूपी अश्वों के विचरण करने का मार्ग बताया है। इस प्रकार शरीर, इंद्रियां एवं मन से युक्त आत्मा को भोक्ता बताया गया है, अर्थात सुख दुख आदि का अनुभव करने वाला बताया गया है। जो सदा विवेकहीन बुद्धि वाला तथा अनियंत्रित इंद्रियों वाला होता है, उसकी इंद्रियां उसी प्रकार उच्छृंखल हो जाती हैं जिस प्रकार अविवेकी सारथी के दुष्ट अश्व, परंतु जो विवेकशील बुद्धि तथा नियंत्रित मन वाले हैं, उनकी इंद्रियां उसी प्रकार नियंत्रित रहती हैं जिस प्रकार श्रेष्ठ सारथी के बस में अच्छे घोड़े। जो अविवेक युक्त बुद्धि वाला, निग्रह रहित मन वाला तथा सदैव अशुद्ध रहने वाला है, वह कभी परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता, वरन बारंबार संसार के जन्म मरण के चक्र में परिभ्रमण करता रहता है। किंतु जो विवेक बुद्धि वाला, नियंत्रित मन वाला और सदैव पवित्र रहने वाला है, वह उस परम पद को प्राप्त कर लेता है जहाँ से पुनरावर्तन नहीं होता। जो मनुष्य विवेक युक्त बुद्धि रूप सारथी वाला और मन को संयत रखने वाला है, वह संसार सागर से पार होकर विष्णु भगवान को परम पद को प्राप्त कर लेता है। इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय अधिक श्रेष्ठ है, विषय से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि और बुद्धि से भी उत्कृष्ट यह महान आत्मा है। ईश्वर की अव्यक्त शक्ति श्रेष्ठ है। अव्यक्त शक्ति से वह पुरुष, परम पुरुष परमेश्वर श्रेष्ठ है।
उस परम पुरुष से श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं है। वह सबकी पराकाष्ठा और परम गति है। समस्त प्राणियों में छिपा हुआ आत्म तत्व प्रकाशित नहीं होता, वरन सूक्ष्म दृष्टि रखने वाले तत्वदर्शियों को सूक्ष्म बुद्धि से ही दिखाई देता है। बुद्धिमान अर्थात प्रज्ञावान व्यक्ति के लिए उचित है कि वह सर्वप्रथम वाक् आदि इंद्रियों को मन में लीन करे, मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि के निरुद्ध करे, बुद्धि को महान तत्व आत्मा में विलीन करे और उस आत्मा को परम पुरुष परमात्मा में नियोजित करे। हे मनुष्यों, जागो, उठकर खड़े हो और श्रेष्ठ व ज्ञानी पुरुषों से ज्ञान प्राप्त करके परम तत्व को जानो। विद्वान जन कहते हैं कि यह मार्ग उतना ही दुरूह है जितना कि छुरे की धार पर चलना। वह पर ब्रह्म शब्द स्पर्श रूप रस और गंध से रहित है, अर्थात इन सब से परे है। वह अविनाशी, अनादि और अनंत है। वह आत्मा से भी उत्कृष्ट और ध्रुव है। उस परम तत्व को जानकर मनुष्य मृत्यु के मुख से छूट जाता है। नचिकेता के प्रति यमराज द्वारा उद्दिष्ट इस सनातन उपाख्यान को जो मेधावी पुरुष कहते हैं और सुनते हैं, वे ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। इस परम गूढ़ रहस्य को जो व्यक्ति शुद्ध भावना से ब्राह्मणों की सभा में अथवा श्रद्धा काल में सुनाता है, वह व्यक्ति इस पुण्य कार्य के प्रभाव से अनंत पुरुषार्थ या फल या परमात्मा की प्राप्ति में समर्थ हो जाता है। निश्चित रूप से वह अनंत को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर कठ उपनिषद की तृतीय वल्ली समाप्त होती है।